हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। जे एंड के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म अनाउंस हो चुका है, आप सभी फॉर्म भर रहे होंगे और उसकी लास्ट डेट भी जल्दी आने वाली है। आप सभी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के फ्रेश ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च हो चुकी हैं आप सभी के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए भी, और जनरल जो सिलेबस रहता है जेके एसएसबी का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है 15 मार्क्स का। आप सभी जानते हैं आपकी जीके सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन और आपका टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोर्ट वर्क, ये सारा सिलेबस है आपका ओवरऑल। जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपका पेपर पास करेंगे, इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर दैट फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। अब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपको किस तरह से एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए कंप्यूटर सेक्शन पढ़ना है। आज इस वीडियो में इसमें टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कंप्यूटर सेक्शन का, ये टॉपिक नंबर 1 रहेगा। आप इसके चाहे नोट्स बनाना चाहें, कहीं पे आप लिखना चाहें, वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम जो इसमें शुरू करने जा रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर सेक्शन हो और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पिछला जूनियर असिस्टेंट का पेपर आप देखो, वहां पे भी ऑलरेडी ये है। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने के लिए आपको इस तरह से पढ़ना है। एक तो आपको चीजें याद भी रहे, दूसरा कई बार आजकल एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। एक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, हम रट्टा ना मारे, डाउट्स भी क्लियर हो, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने नोट्स भी बनाए और चीजें हमें याद भी रहे। वन लाइनर नोट जरूर बनाइएगा, उससे आपको चीजें याद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपके दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक आपके हार्डवेयर और एक आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर आपको जो पढ़ना है, उसमें मैक्सिमम चीजें जो आपकी आ जाएंगी, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी और भी अदर डिवाइसेस होगी, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में जो चीजें हमने पढ़नी है वो काफी ज्यादा है। सॉफ्टवेयर नाम से आपको लग रहा होगा कि छोटा सा कंपोनेंट है, बट जब आप इसको पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जहां से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं डिस्कस करूं, पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसके बाद इसकी टाइप्स कैसी कैसी है, उसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। ये आ गया जो मेजर कंपोनेंट जो इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। बट कई बारी पिछले पेपर में भी मैंने देखा वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हर तरह की चीज हम इसमें कवर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। और बेसिकली क्या है, कंप्यूटर सिस्टम इज ए मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। उसमें से मेजर कंपोनेंट आपके कौन से हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर हम आज शुरू करने वाले हैं। बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर अगर पढ़ना है अच्छे से, इसको मैं आपको समझाऊंगा इन डेप्थ और डिटेल में। आप में से अगर कोई पहली बार भी बच्चा पढ़ रहा होगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। बस जो मैं थोड़ी देर आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। वीडियो चाहे लंबा हो जाए, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू पढ़ाने का और मकसद ही क्या है, यही तो है। जो हम 1 घंटा क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमने पढ़ाना है। तो कोशिश करें प्रॉपर ध्यान से समझे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ दो चीजें मेंशन की है। 2 मिनट बोल जाओ, आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक इंग्लिश में आप एक ऐसे लिख के दो, राइट। या कोई एक स्टूडेंट है, जैसे आप में से कोई सब्सक्राइबर एस्पिरेंट है, मैं आपको बोलूँ मुझे इंग्लिश में एक ऐसे लिख के दो, कोई भी टॉपिक, जैसे मोबाइल पे ऐसे लिख के दो। तो मुझे एक चीज बताओ, मोबाइल पे ऐसे लिखेगा कौन? ऐसा बंदा जिसको कोई एक लैंग्वेज आती होगी, कोई भाषा आती होगी जिसमें लिखेगा। मैं आपको बोलूं कि अपना नाम लिखो, अब हो सकता है आप में से कोई हिंदी में नाम लिखे, कोई उर्दू में लिखे, कोई पंजाबी में लिखे, कोई किसी लैंग्वेज में लिखे, राइट। यानी कि जो भी आपको मैंने काम दिया एक ऐसे लिखने के लिए, जिस भी टॉपिक पे मोबाइल पे आपको जो लिखना है, बेसिकली किसी भाषा में लिखना है ताकि मुझे भी समझ आए, आपको भी पता चले। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में मोबाइल का ऐसे लिख रहे हैं तो आपको, यानी इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं वो क्या रहता है, अल्फाबेट्स। या जिसको हमने नई नई इंग्लिश सिखानी हो, पहली चीज जो आप उसको सिखाओगे दैट वुड बी आपके अल्फाबेट्स एंड अदर चीजें। जब किसी को अल्फाबेट्स आ जाते हैं, अल्फाबेट्स जोड़ जोड़ के हम बहुत सारे क्या बनाना शुरू कर देते हैं, वर्ड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स भी हैं जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स को ग्रामर के साथ यूज कर करके
अगर हम बहुत सारे वर्ड्स को इकट्ठा करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। और बहुत सारे सेंटेंसेस को जब हम इकट्ठा करें तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एक पैराग्राफ या एक ऐसे जो भी है। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना। अब क्वेश्चन आपको कहां से आना है, अब इसको ध्यान से समझिए। ये मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रेफरेंस क्यों दिया, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। मैंने आपको बोला एक इंग्लिश में ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, दैट मीन्स आपको कोई भाषा आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले किसी एक भाषा में बनाओगे, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में तो बनेगा नहीं, तो हमें कोई एक भाषा आनी चाहिए, दैट मीन्स हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। उस लैंग्वेज को इस टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे अब मैंने आपको कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, किसी को सीखनी है तो सबसे पहले क्या सीखना है, अल्फाबेट्स। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई चीज हमें सीखनी है, सबसे छोटी चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज इंस्ट्रक्शंस। मैं सीधा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, बट यहां से सीधा डेफिनेशन में लेके जाएंगे आपको, जो आपको हर बुक में दिखेगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। क्या बोला मैंने, सॉफ्टवेयर बनाना है सबसे पहले चाहिए एक लैंग्वेज, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले ले, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, ASP.NET, C#, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है, ये याद रखना आपने। ठीक है, सबसे छोटी चीज जो हम बनाएंगे वो क्या रहेगी, इंस्ट्रक्शन, राइट। अब इंस्ट्रक्शन बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को जब हम जोड़ेंगे तो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। तो बड़ी बुक्स में आपको मिलेगा ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ए सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम क्या चीज है, वो नहीं है कि जो शाम को हम बनाते हैं पार्टी के लिए, वो प्रोग्राम है बेसिकली जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस आप एक लैंग्वेज में सीखते हैं, राइट। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ रूल्स थे जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। तो दोबारा से, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या चीज है, सॉफ्टवेयर कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहली छोटी सी चीज जो हमें सीखनी है वो है इंस्ट्रक्शंस। वो सारी इंस्ट्रक्शंस को जब हम जोड़े तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। और बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब मैं इकट्ठा करूं उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो हर बुक पे ऑलमोस्ट आपको डेफिनेशन यही मिलेगी, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। इस चीज का आपने ध्यान रखना, राइट। तो प्रोग्राम क्या चीज, इसी छोटी सी टर्मिनोलॉजी में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या, व्हाट इज ए लैंग्वेज यूज टू क्रिएट और डेवलप ए सॉफ्टवेयर इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एग्जांपल्स, ये बहुत बार पेपर में आता है, आपको कुछ एग्जांपल्स ऑप्शंस दिए होंगे, बोलेंगे कौन सी इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सी नहीं है। अब आपने ये पढ़ी नहीं होंगी, आप कैसे उसको टिक करोगे, राइट। उसके बाद सबसे छोटी चीज जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं वो है इंस्ट्रक्शन। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को जब हम जोड़े वो क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम कंबाइन करते हैं वो क्या बन जाता है, एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हर जगह आपको मिलने वाली है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इसके आगे कि मेजर जो टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारी टाइप्स हैं। बुक्स आप पढ़ेंगे, जब आपने पढ़ना ऑब्वियसली किताबों से, तो आपको हर एक चीज कवर करनी है, लेकिन मैं आपसे मेन चीजें डिस्कस कर रहा हूं। सबसे मेजर टाइप्स जिससे आपको क्वेश्चन बनता है वो ये दो ही है, एक आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 मिनट के लिए आपको आज एक मैं नया नाम दे रहा हूं कि आपने कंप्यूटर पढ़ना है। आज से आप याद रखो आपका नाम क्या है, यूजर। अब आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन तो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, जैसे MS ऑफिस, कोई गेम हो गया, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, कोई एंटीवायरस हो गया, कोई आप टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डेली बेसिस या ऐप यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, यानी कौन यूज कर रहा है, आपका नाम क्या है, यूजर। तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे या यूजर का कोई एक टास्क है उसको परफॉर्म करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जैसे आप कोई ब्राउजर की एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप इंटरनेट यूज करना हो, आपको सबसे पहले मोबाइल में क्या चाहिए, ब्राउजर। तो
तो ब्राउजर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, आपने कोई एक्सेल फाइल बनानी है, आप उसमें क्या यूज करोगे? ऑब्वियसली बात है, आपको एम एस ऑफिस का पैकेज चाहिए जिसमें आपका एम एस वर्ड आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, ये सारी चीजें, राइट। टिकेटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऐसे मैं इनकी लिस्ट बनाऊंगा, ये बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। एंटीवायरस, आपके मोबाइल में, फोन में, कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है जिससे वो हट जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। ऐसी कोई भी चीज जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, आपका फोन, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भरा पड़ा है, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बुक्स में अलग अलग टर्म्स में लिखा होता है, आप समझ आएंगे। ब्राउजर हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसी का ही दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोगों का घर पे, मान लो किसी का नाम आप में से राहुल है, घर पे आपका नाम हो सकता है, आपको रिक्की बोलते हो, मुन्ना बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो ये मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं। तो जितना अभी तक आपने पढ़ा, सिर्फ थोड़ी सी वीडियो में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से इस कंसेप्ट से बन सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बढ़िया से तैयारी करते रहे आप अपने एग्जाम्स की, और इस साल कोशिश करें कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जरूर क्वालिफाई करें, और अपने आप को, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को ज़रूर प्राउड फील करवाएं। वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और अपकमिंग वीडियोज इसकी आती रहेंगी, तो टॉपिक वाइज छोटे छोटे कंसेप्ट्स के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।